प्रगति राय, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग का क्लास है बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर आहार एवं पोषण विज्ञान, और टॉपिक है हम लोग का पोषण की स्थितियां। जैसा कल हमने पढ़ा संतुलित आहार, कल के वीडियो में आपने देखा था संतुलित आहार। तो संतुलित आहार एवं सुपोषण कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित है। तो पोषण की स्थितियों में हमारा टॉपिक है सुपोषण। सुपोषण और संतुलित आहार कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सुपोषण है क्या? पोषण जिसे उचित पोषण, सुपोषण जिसे उचित पोषण भी कहा जाता है। पोषण की वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहता है। उसकी क्रियाशीलता, परिश्रम करने की क्षमता उसकी उम्र के अनुसार होता है। अर्थात जो भी हम आहार ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहे। हम ऐसा भोजन ग्रहण करें जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से भी हम स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें और कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से भी हम स्वस्थ रहें। और जो भी हमारी कार्य क्षमता है, जिस व्यक्ति की जैसी उम्र है उस हिसाब से उसकी कार्य क्षमता भी होती है। तो जैसी हमारी उम्र है उस हिसाब से अगर हम काम कर पा रहे हैं, उस हिसाब से हम परिश्रम कर रहे हैं, शारीरिक क्षमता अगर हमारी वैसी है तो वो पोषण हमारा क्या कहलाएगा? सुपोषण कहलाएगा। सुपोषण की परिभाषा, यह वह स्थिति होती है जिसमें भोजन में सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति की उम्र, लिंग, अवस्था, शारीरिक एवं मानसिक कार्य क्षमता तथा अन्य आवश्यकता के अनुकूल रहते हैं। वही चीज है जैसे कल आपने संतुलित आहार में पढ़ा था कि संतुलित आहार व्यक्ति की उम्र, लिंग, क्रियाशीलता, स्वास्थ्य, विशिष्ट शारीरिक अवस्था, जलवायु और मौसम, उसके हिसाब से अगर हम आहार नियोजन करते हैं तो वो हमारा संतुलित आहार है। और हम जब संतुलित आहार ग्रहण करेंगे तो ही हमारा क्या होगा? सुपोषण होगा। अर्थात जब हम एक योजनाबद्ध तरीके से आहार को ग्रहण कर रहे हैं तो वो आहार हमारे लिए संतुलित होगा और वही संतुलित आहार हमारा सुपोषण कहलाएगा। अब सुपोषण की स्थितियां, सुपोषण की स्थितियां आपको दो भागों में दिख रही होंगी। पहला है आपका सुपोषण और दूसरा है कुपोषण। पोषण की स्थितियों को दो भागों में बांटा गया है। सुपोषण यानी उचित पोषण जो हमारे शरीर के अनुकूल हो। कुपोषण यानी या तो आप पौष्टिक तत्वों का सेवन अपनी आवश्यकता से अधिक कर रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं। अब इसमें आपको दिख रहा होगा सुपोषण में संतुलित आहार, शरीर द्वारा उचित अवशोषण। अर्थात जब हम संतुलित आहार ग्रहण कर रहे हैं और हमारा शरीर उचित अवशोषण कर रहा है, अर्थात जो भी हमारे शरीर के आंतरिक भाग हैं वो सही प्रकार से काम कर रहे हैं, जैसे पाचन हो गया, चयापचय, उत्सर्जन, संग्रहण, जो भी क्रियाएं हो रही हैं हमारे शरीर के अंदर अंदरूनी भाग में वो सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं, तो क्या होगा? हमारा स्वास्थ्य उत्तम होगा। हमारे पास सारे संसाधन हैं, सारे साधन हैं, हम सही मात्रा में भोजन का सेवन भी कर रहे हैं अपनी अवस्था के अनुसार, अपनी आयु के अनुसार, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा शरीर अंदर से काम नहीं कर पा रहा है, हमारी पाचन तंत्र स्वस्थ नहीं है, तो वो पोषण हमारा सुपोषण नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो सही से पोषित हमें करेगा ही नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि संतुलित आहार का सेवन करें और हमारा शरीर उसका उचित अवशोषण करता हो हमारे शरीर के अंदर, तो हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अब आते हैं कुपोषण पे। कुपोषण को दो भागों में बांटा गया है, एक है अति पोषण और दूसरा है अल्प पोषण। अर्थात जब भी पौष्टिक तत्वों की हमारे शरीर में एक पौष्टिक तत्व या एक से अधिक पौष्टिक तत्वों की अधिकता हो जाती है, निरंतर अधिकता होती रहती है, तो वो अति पोषण कहलाता है।
और यदि हमारे शरीर में एक पौष्टिक तत्व या एक से अधिक पौष्टिक तत्वों की निरंतर कमी हो जा रही है तो हमारा अल्प पोषण कहलाएगा। अब अति पोषण के अंतर्गत कौन कौन से बदलाव आते हैं? अतिभार, मोटापा, हृदय रोग, विटामिन ए की अधिकता, विटामिन डी की अधिकता, यकृत रोग, गुर्दे का रोग, उच्च रक्तचाप। अर्थात अगर हमारे शरीर में पौष्टिक तत्वों की अधिकता है तो इन सारे रोगों से हम ग्रसित हो सकते हैं। और यदि हमारे शरीर में निरंतर पौष्टिक तत्वों की कमी है तो हम इन सारे रोगों से ग्रसित हो सकते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होगा? स्वास्थ्य खराब एवं शरीर रोगग्रस्त। मतलब हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, साथ ही साथ हम किसी न किसी बीमारी के शिकार हो जाएंगे। सुपोषण की स्थिति संतुलित आहार के सेवन से प्राप्त होती है और हम जानते हैं कि संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व जैसे आपके कार्बोज, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण उचित अनुपात एवं मात्रा में विद्यमान रहते हैं। मतलब जो हमारे 6 पोषक तत्व हैं, कार्बोज, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन एवं जल पर्याप्त मात्रा में हमारे भोज्य पदार्थों में विद्यमान रहे तो हमारा क्या हो जाएगा? संतुलित आहार हो जाएगा। जो आपके 11 भोज्य समूह, कल आपको बताया गया था, भोज्य समूह को 11 भागों में बांटा गया है। तो अगर आप इन 11 भोज्य समूह का सेवन कर रहे हैं तो आपको ये सारे पौष्टिक तत्व उन भोज्य समूहों के द्वारा प्राप्त हो जाएंगे और उस भोजन के द्वारा हम संतुलित आहार ग्रहण करेंगे और वही संतुलित आहार हमारा सुपोषण कहलाएगा। सुपोषण के लक्षण। अब यदि ये जानना है कि कौन सा व्यक्ति सुपोषित है, कौन सा व्यक्ति कुपोषित है, इसका जो पोषण है उसके शरीर को सुपोषित कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो कैसे जानेंगे? इसमें सबसे पहले तो आपका त्वचा का सुंदर एवं धब्बा रहित। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका स्किन है, त्वचा है, वो सुंदर एवं धब्बा रहित, मतलब पूरे स्किन पे झुर्रियाँ नहीं पड़ी हो, त्वचा एकदम चमकीला हो। यहाँ पे बात कलर की नहीं है, गोरे या काले की नहीं है, बल्कि वो उसका कलर है, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा भी हो, बस उसका स्किन बिल्कुल खिला खिला होना चाहिए। फिर दांत मसूड़े स्वस्थ हो, दांत चमकदार हो, सांस मीठी और दुर्गंध रहित हो, बाल लंबे, चिकने, घने, चमकीले, खिले खिले हो, क्योंकि अगर शरीर में प्रोटीन की मात्रा सही है तो बाल सुंदर दिखेंगे। नाक, कान, आंखें दोष रहित हो, मतलब जो भी हमारी इंद्रियां हैं वो दोष रहित हो, सही प्रकार से काम करते हो। नींद गहरी तथा स्वप्न रहित हो। जैसा कल आपने पढ़ा था कि अगर आप संतुलित आहार का सेवन करेंगे तो आपको गहरी नींद आएगी जो स्वप्न रहित रहेगी, मतलब आप गहरी निद्रा में सोएंगे और आपको अच्छे सपने भी आएंगे। वो तभी होगा जब आपका आहार संतुलित है और जब आप सुपोषित हैं। आंखें चंचल, चमकदार एवं तेज लिए हों, आंखों में चमक रहेगी, आंखें तेज रहेंगी। अगर व्यक्ति कुपोषित है, उसकी आंखें चंचल नहीं रहती हैं, आंखों में चमक नहीं रहती है, वो अंदर की तरफ धसी हुई रहती हैं। व्यक्ति को विश्राम अवस्था में भी लिंग आयु के अनुरूप उसकी नाड़ी गति, रक्तचाप, श्वसन गति आदि समान हो। यदि कोई व्यक्ति आराम कर रहा है तब भी जो भी उसके इंटरनल पार्ट्स हैं, जैसे उसकी नाड़ी हो गया, रक्तचाप हो गया, श्वसन हो गया, ये सारे सामान्य रूप से कार्य करते हैं। सुपोषण के लिए महत्वपूर्ण बिंदु। अब ऐसा क्या है जिसपे हम विशेष ध्यान देंगे? भोजन का सही चुनाव। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भोजन का सही चुनाव होना चाहिए। अब सही चुनाव कैसे होगा? जब आप 11 भोज्य समूहों को अपने आहार में प्रतिदिन शामिल करेंगे। 11 भोज्य समूह को आप प्रतिदिन अपने आहार में शामिल करेंगे, अर्थात ये जान लीजिए कि जो 6 प्रकार के पोषक तत्व हैं उनको आप अपने भोजन में प्रतिदिन शामिल करेंगे अपनी आवश्यक मात्रा के शारीरिक मांग के अनुसार, तो भोजन का चुनाव सही होगा। कृषि उत्पादन बढ़ाना। क्योंकि सभी को पता है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पे ही निर्भर है, तो कहीं ना कहीं जब उत्पादन बढ़ेगा तो पौष्टिक तत्वों की कमी नहीं रहेगी और जब प्रत्येक व्यक्तियों में पौष्टिक तत्व पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त समय में मिलते रहेंगे, इसलिए कृषि का उत्पादन बढ़ाना बहुत जरूरी है, जिससे व्यक्तियों तक सही समय पर सही मात्रा में आहार पहुंचाया जा सके। फिर है संतुलित आहार नियोजन। अब चूंकि पहले ही बताया गया है कि
संतुलित आहार से संबंधित है। अब जब हम आहार नियोजन करेंगे, संतुलित आहार का सेवन करेंगे, तो हमारा पोषण सुपोषण कहलाएगा। फिर है परोसने का सही ढंग। इसका मतलब ये हुआ, कभी भी किसी व्यक्ति को अगर आप सही प्रकार से भोजन देंगे, तभी वो भोजन के प्रति आकर्षित होगा और सही मात्रा में भोजन का सेवन करेगा। अन्यथा अगर आप एक ही थाली में तमाम तरह के भोज्य पदार्थ बिना किसी अच्छे से अरेंज किए नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो भोज्य पदार्थ से उसकी रुचि हटेगी। फिर है पकाने की उत्तम विधि। अब चूंकि अगर आपके पास सारे साधन हैं, आप संतुलित आहार को जानते हैं, भोज्य समूहों को जानते हैं, और आपके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन पाक क्रिया अगर अच्छी नहीं है, पकाने का उत्तम तरीका अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप पौष्टिक तत्वों से वंचित रहेंगे। अर्थात अगर विधि नहीं पता है, कोई भी पौष्टिक तत्वों को अगर आप अधिक मात्रा में पका देंगे या जला देंगे या कच्चा रख लेंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी पौष्टिकता कम हो जाएगी या नष्ट हो जाएगी, जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। फिर भोजन का संरक्षण एवं परिरक्षण। अब ये बहुत जरूरी है कि जैसा अलग अलग मौसम में अलग अलग फसल उगाए जाते हैं, जैसे रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है। अब ऐसा नहीं है जिस मौसम में जो फसल उग रहे हैं, उसी मौसम में उस फसल का प्रयोग करके खत्म कर दिया जाता है, बल्कि हर फसल को लंबे समय तक संरक्षित करके सुरक्षित करके रखा जाता है। इससे क्या होता है कि फ्यूचर में भी वो हमारे काम में आए। तो कहीं ना कहीं भोजन का संरक्षण और परिरक्षण करके रखना बहुत जरूरी होता है, जो समय आने पर प्रत्येक व्यक्तियों तक सही समय पर सही मात्रा में उसको पहुंचाया जा सके। अब आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पे। पोषण की स्थितियां हैं, इसका ऑप्शन है सुपोषण, कुपोषण, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो पोषण की स्थिति आपने पहले ही पढ़ा है कि दो होती हैं, सुपोषण एवं कुपोषण। तो इसका आंसर होगा आपका सी। अगला प्रश्न है, सुपोषण को कहा जाता है अल्प पोषण, अति पोषण, उचित पोषण, इनमें से कोई नहीं। सुपोषण यानी अच्छा पोषण, तो उसको कहा जाता है, इसका आंसर होगा आपका उचित पोषण। अगला प्रश्न है, सुपोषण के लक्षण हैं सुंदर त्वचा, गहरी नींद, उत्सर्जन क्रिया समय पर, या सभी। तो चूंकि ये सारे ही लक्षण आपको बताए गए हैं, तो इसका आंसर होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, सुपोषण व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, वृद्धि और विकास के लिए, सुंदर व्यक्तित्व के लिए, यह सभी। तो चूंकि अगर आप सही मात्रा में संतुलित आहार ग्रहण कर रहे हैं, वो पोषण आपके लिए सही है, तो ये ऑप्शन तीनों आपके सही होंगे। तो इसका ऑप्शन होगा डी, यह सभी। अगला प्रश्न है, सुपोषण का संबंध है। ऑप्शन है संतुलित आहार से, आहार नियोजन से, पौष्टिक तत्वों से, यह सभी। अब सुपोषण तभी होगा जब आप संतुलित आहार का ग्रहण करेंगे, आहार नियोजन करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से आहार को प्लानिंग करेंगे, और उनमें सारे पौष्टिक तत्व सम्मिलित होंगे। तो इसका ऑप्शन होगा डी, यह सभी। थैंक यू।